अब इसमें प्रधानमंत्री ने ये गिफ्ट दिया, ये बात सही है कि देश में आर्थिक हालात बहुत चिंतनीय है, इसमें कोई शक नहीं। खुद प्रधानमंत्री भी कह के गए हैं, अभी कोई शक नहीं है। लेकिन अब आप बाहर अगर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो चूंकि हमारे देश में बहुत समस्या है, तो हम वहां पर कुछ बोलना ही बंद कर दें, हंसना बंद कर दें, मुस्कुराना बंद कर दें, ऐसा हो सकता है क्या? अब एक एग्जांपल देता हूं 2008 का, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बताया है आपको। 2008 में बीजिंग में ओलंपिक की शुरुआत हो रही थी। सोनिया गांधी कुछ भी नहीं थी, राहुल गांधी कुछ भी नहीं थे, प्रियंका गांधी कुछ नहीं थी, रॉबर्ट वाड्रा कुछ नहीं थे, प्रियंका के दोनों बच्चे कुछ नहीं थे। कोई मतलब कुछ नहीं थे का मतलब है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर नहीं थे। वो नेशनल एडवाइजरी कमीशन की चेयरपर्सन थी, वो अलग विषय है, सोनिया गांधी। लेकिन सोनिया गांधी को आमंत्रित किया गया 2008 में, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका के दोनों बच्चे और रॉबर्ट वाड्रा, पूरा परिवार गया वहां पे ओलंपिक का लुत्फ उठाने के लिए। वो जा रहे हैं, और ये 2008 की बात मैं कह रहा हूं, ये उस 2008 की बात कह रहा हूं। 2008 में 1930 के बाद जो महान मंदी थी 1929 और 30, उसके बाद अगर सबसे बड़ी मंदी आई थी तो 2008 की मंदी थी। याद कीजिए आप, गोल्डमैन सैच जैसी कंपनी क्रैश कर गई थी, खत्म हो गई थी, और पूरा इकोनॉमिक बात जो स्थिति थी अमेरिका की, वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी, और उसका रिपल इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ा था। लेकिन उस वक्त ओलंपिक का इनॉग्रेशन हो रहा है, तो समूचा परिवार उसमें शामिल होने के लिए गया। तब याद नहीं आई, भारत की की हालत भी उस वक्त नासाज थी। यह और बात था कि आर्थिक मंदी से भारत उबर गया था, और वो इसलिए उबरा था क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी मजबूत थी। और मैंने इस पर बहुत डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि 80-90% आदमी तो शेयर मार्केट से उसका कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए शेयर मार्केट क्रैश कर जाए, शेयर मार्केट उठ जाए, कोई लेना देना नहीं। वो तो जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए पर रहने वाली हमारी आबादी है, तो हम बच गए। तो मतलब हमारे ऊपर मोटे तौर पर असर नहीं पड़ा, असर तो पड़ा, लेकिन एक बड़ी आबादी जो न 3 में थी न 13 में थी, उसको क्या लेना देना मंदी से और महामंदी से। अभी जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे देश में मिडिल क्लास का जो पाई है वो बड़ा विस्तार कर गया है, वो बढ़ गया है। और पिछले 12 वर्षों में मिडिल क्लास की संख्या बड़ी हुई है। 25 करोड़ तो स्वयं मोदी जी कह रहे हैं कि पॉवर्टी लाइन से हम ऊपर लेके आए हैं, मतलब बीपीएल की सीमा, बीपीएल की रेखा से ऊपर लेकर के आए हैं 25 करोड़ की आबादी को। तो अब वो लोअर मिडिल क्लास ही आप कहें, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के चंक को अगर मिला देंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या है, और वो परेशानी में फंसने वाला है। उसका रिश्ता जरूर स्टॉक एक्सचेंज से है, उसका रिश्ता जरूर वैश्विक मंदी और वैश्विक तेजी से है। अगर विश्व की इकोनॉमी में तेजी है तो उसको भी उसका लाभ मिलेगा, और अगर विश्व की इकोनॉमी में मंदी है तो उसका लाभ, उसका नुकसान भी उसे झेलने को मिलेगा। और अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि तेल का उपयोग हम कम करें, सोने की खरीदारी कम करें, तो कुछ सोच समझ करके ही बोल रहे होंगे। लेकिन अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि आपने मेलोडी दिया, आप इस पर व्यंग कर सकते हैं। मैं आपको पूरा छूट दे सकता हूं कि आपको करना चाहिए व्यंग, और मैं भी ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री को ऐसे इससे बचना चाहिए। वो खुद उनके फेसबुक पर भी ये फोटोग्राफ चल रहे हैं। अब पता नहीं इससे वो क्या साबित करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही आप देखते होंगे कि नेपाल में बड़ा विद्रोह हुआ था। जनता के मन में ये पीड़ा होती है। अगर हमारी जनता परेशान हो और आप खुद कहें कि अभी परेशानी का वक्त आने वाला है, और तब अगर आप इस तरह के फोटो ऑप्स में जाते हैं, तो उसकी थोड़ी सी आलोचना तो होगी। लेकिन ये फोटो ऑप्स करने का क्या मतलब है कि प्रधानमंत्री फोटो ना खिंचवाएं? प्रधानमंत्री वहां विदेशी प्रधानमंत्री से मिले नहीं, उससे मुस्कुराए नहीं, उसको कोई गिफ्ट नहीं दें। ताजमहल तो नहीं दिया उन्होंने। अगर वो ताजमहल देते तब तो बड़ी चर्चा हो जाती कि साहब मेलोनी को उन्होंने ताजमहल भेंट किया। अब के पहले तक तो ताजमहल भेंट किया जाता था। अब यही प्रधानमंत्री, इन्होंने चलन शुरू किया है गीता देने का, तो गीता भी दिया होगा, भेंट किया होगा। इसके पहले कई बार वो मेलोनी से मिल चुके हैं, तो हो सकता है पहली मुलाकात में ही उन्होंने गीता दे दिया हो। अब इन्होंने मेलोडी दिया,
अब उस पर भी व्यंग हो रहा है। मैं फिर भी कह रहा हूं कि यह भी क्षम्य है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि मेलोडी बांटा जा रहा है, हमारे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। ठीक है, आपको पूरा हक है उठाने का, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कह रहे हैं, भरी सभा में कह रहे हैं, तो इसको तो जरा सोच समझ के बोलना चाहिए। इसका क्या संदेश जाता है? अगर मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर एक पल के लिए मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने देश बेच दिया है, फिर भी आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपकी एक मर्यादा है, उस मर्यादा में रह करके ही आप बोलेंगे तो उसको देश ठीक से स्वीकार भी करेगा। आप गुस्सा दिलाना चाहते हैं, आप जनता को भड़काना चाहते हैं, भड़क कर कि वो सड़क पर आ जाए। सड़क पर लाने के दूसरे भी तरीके हैं, आप ला सकते हैं। इसी शब्द को दूसरे तरीके से बोला जा सकता है, लेकिन आपके पास तो पता नहीं आपके स्क्रिप्ट राइटर कौन है, भगवान जाने कौन आपको आपका भाषण लिख करके देता है। और अगर कोई भाषण लिख करके नहीं देता है तो आपकी बुद्धि कहां चली जाती है? आपको लगता है कि एंग्री यंग मैन है और एंग्री यंग मैन बोल रहा है देश का प्रधानमंत्री गद्दार है, देश का गृह मंत्री गद्दार है। तो आप जो गुस्सा लोगों के मन में अगर थोड़ी बहुत है भी, उसको भी एक प्रकार से डाइल्यूट कर देते हैं। वो भी जो आपके सवालों के साथ जुड़ सकता है, जो आबादी आपके सवालों के साथ जुड़ सकती है। आप ये कहें कि मेलोनी को मेलोडी दे रहे हैं प्रधानमंत्री, हमारे देश की जनता को पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, हाहाकार मचा हुआ है, लकड़ी पर खाना बनाना पड़ रहा है, मीम बन रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मीम की बौछारें आ गई हैं। महिलाएं कह रही हैं प्रधानमंत्री जी इससे तो अच्छा होता कि आप एक रोटी बनाने के बारे में भी कह दीजिए कि रोटी मत बनाओ। इस तरह के मीम बन रहे हैं, मजाक उड़ रहा है सोशल मीडिया पे। ये सब बात कहते तो जनता खुद को उससे जोड़ती, लेकिन आप इस सब के बजाय आप गद्दार कह रहे हैं। तो एक तरफ तो मेलोनी की बात कह करके आपने जो मुशायरा लूटा था उसको भी आप गंवा दिया। आप इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन होकर के? राहुल जी, कौन आपको सलाह दे रहा है? इससे कहां पहुंचेंगे आप? जो जनता आपके साथ जुड़ सकती है उसको भी आप खुद से दूर कर देते हैं। आप गंभीरता से अगर, लेकिन आपको लगता है कि हमारी देश की जो आबादी है वो मोटे तौर पर युवा है, युवा को हम और भर दे जोश से, गाली गलौज की भाषा में उनको ले आए, इससे शायद आपको लाभ मिल जाएगा। हमें लगता नहीं है इससे लाभ मिलेगा, उल्टा ये जरूर हो जाएगा, गद्दार कहने पर केस हो जाएगा। और आपने ये आमंत्रित किया है, अब आपको लग रहा है कि हमारे ऊपर तो इतने केस हैं, एक और केस हो जाएगा। आप गृह मंत्री प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ सवाल उठेंगे, आपको फिर सबूत मांगा जाएगा। आप सबूत देंगे या आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जो अटैक हुआ था आपने स्कोर सेट कर लिया? तो अगर आपने गद्दार कहा है और आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आपके पास कोई ना कोई इसका सबूत है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने देश से गद्दारी की है, तो उसे सार्वजनिक रूप से देश के संज्ञान में लाइए। और अगर नहीं लाएंगे तो भद्द पिटेगी आपकी और आपको कानूनी पचड़े में भी फंसना पड़ेगा, इसका ख्याल रखिए। अब उधर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जो हैं वो दाढ़ी बढ़ा करके आ गए हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। जहां तक वो देश की आर्थिक स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ सवालों पर आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं, सदन में शास्त्रार्थ कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। आप अपोजिशन के प्रतिनिधि हैं, आपको बोलना ही चाहिए। मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, आपके हर सवाल के साथ खड़ा हूं। आप ये सवाल पूछिए कि 62,000 करोड़ का हम ऑयल एक्सपोर्ट भी करते हैं जब परेशानी है, लेकिन वो एक्सपोर्ट कौन कर रही है? प्राइवेट कंपनी कर रही है। प्राइवेट कंपनी तो इसी व्यवसाय में थी, उनको क्या लेना देना है कि आपके यहां क्राइसिस है या क्राइसिस नहीं है? उनको तो क्राइसिस में, आपदा में अवसर दिखता है। तो 62,000 करोड़ का अगर वो ऑयल रिफाइन करके एक्सपोर्ट करती है तो वो एक्सपोर्ट के बिजनेस में है, वो उनका बिजनेस है, वो उनका धंधा है। या आपकी भी सरकार होती तो वही करती है। हाँ, अब आप ये कहिए कि भाई आप अपने धंधे को, आप अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा कम करके, हमारे पास तेल की आवश्यकता है जो रिफाइन करके आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा जो डॉलर वहां जा रहा है, आप जो खरीद रहे हैं, आप जो कमा रहे हैं, उसमें से हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे यहां भी उसको दीजिए। आप ले सकते हैं उससे,
और उनको कह सकते हैं कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कीजिए क्योंकि अभी क्राइसिस का दौर है। ये सब असली सवाल हैं कि आपके जो उद्योगपति दोस्त हैं, जो आपको कहा जा रहा है कि आपके उद्योगपति देश 62,000 करोड़ का पेट्रोलियम पदार्थ रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रहा है इस क्राइसिस के भी दौर में। अगर इस क्राइसिस के दौर में भी एक्सपोर्ट कर रहा है तो आप उन्हें कह सकते हैं कि नहीं, आप यहां पर उसकी पेचीदगी आप समझाइए लोगों को कि उसमें क्या गड़बड़ी है, वो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जहां बात बननी चाहिए, जहां सवाल उठना चाहिए, वो सवाल जरूर उठाइए। आप अपोजिशन में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कह देंगे, मैं समझता हूं कि आप असली मुद्दे से भी लोगों का ध्यान भटका देते हैं। आप एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं राहुल जी, और बार बार आपको मुद्दे मिलने के बाद भी आप सेल्फ गोल करते जा रहे हैं। अब भगवान ही मालिक। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।